श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय। गुरुजी महाराज की जय। सभी रसका आचार्य की जय। तो अब श्री राधा सुधानिधि जी का ये 5वां श्लोक, और ये अपने अद्भुत श्री अंग की शोभा बताने के लिए अपने आप में पर्याप्त है। और या में एक और बात है या श्लोक कि यहाँ पे प्रिया जी को नाम लिए बिना कापी शब्द को प्रयोग किया गया, यानी कि कोई निकुंज की देवी। और ये हमें तो पता है सभी को कि निकुंज की देवी हमारी श्री राधा रानी किशोरी जी हैं। अगर हम आपसे कहें कि ये बड़ी ही रस से भरी हुई है, और रस की ऐसी नहीं, हिलोर नहीं, पूरी तरंगन में वो डूबते जा रहे हैं, उनसे अभिषेक हो रहा है। तो देखो यार रस को आनंद। दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग, पीयूष वीच निचियेर विषयंती, कंदर्प कोटि सर मूर्छित नंद सूनु, संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग, अर्थात दिव्य आनंद स्वरूप रस के सारभूत अपने श्री अंगों के संग रूपी पीयूष वीच निचिये विचयंती। अभिचयंती मतलब अभिषेक के साथ में यंती, आपको जो दिख रहा है संस्कृत का प्रयोग, वो क्या है कि अमृत की लहरियों के समूह। ये तो हो गया पीयूष मतलब अमृत, और वीची मतलब लहर या तरंग, और निचिये मतलब समूह में अभिषेक करती हुई कोटि कोटि कंदर्प कोटि सर मूर्छित नंद सूनु। कंदर्प कामदेव, कोटि मतलब करोड़ों, सर मतलब बाण, मूर्छित नंद सूनु, उससे मूर्छित हुए नंद सूनु। कौन करता है इस मूर्छित अवस्था से पार लगाता है? तो वो आवे श्लोक की अगली पंक्ति में, क्या? संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी, यानी कि संजीवन करने वाली कोई अवर्चनीय, जिनका कोई ऐसा नहीं है कि हम वर्णन इस तरह से साधारण कोई करके कर दियो, निकुंज देवी सबसे उत्कर्ष में विराजमान है, और उस निकुंज देवी की जय हो। ऐसा या को अर्थ आवे भाव के साथ से। पर यहाँ पे बहुत से जब आप टीका और ये सब देखोगे तो बड़े भाव आमे, और ये हमारा प्रयास रहे हुए, क्योंकि एक ये 4 लाइनन को, एक लाइन को हम 4 पंक्ति में अगर जो करते जामे तो 16 पंक्ति बने। वाके लिए काफी समय देना पड़े और काफी अलग अलग टीकाओं से होके जाना पड़े, क्योंकि जो पद की मर्यादा है वह हिसाब से वो गूढ़ रस को थोड़ा तत्व हम सभी को देना चाहे, और कुछ तत्व हम रोक ले में, क्योंकि ये सर्वसाधारण के लिए ना है, ये केवल रसिक पात्रन के लिए है या रूप में। पर जो आपके लिए हम दे रहे हैं, अगर या को भी चिंतन होगा, अगर आपने किया तो जरूर श्री जी कृपा करेंगी, ऐसी हमारी आशा है। तो यही रूप में पहली पंक्ति जो दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग, दिव्य यानी कि जो लौकिक नहीं है, अद्भुत रूप बन आता है, लौकिक नहीं है, अलौकिक है, उसे दिव्य कहेंगे। प्रमोद जो आनंद प्रेम प्रणय में मोद उपजाता है, वो आनंद कौन सा? प्रमोद वाला। प्रमोद कब? जब प्रेम या प्रणय से हो। मोद आनंद का अपने आप में द्योतक है, जो प्र शब्द लग गया है वो प्रेम को इंगित कर रहा है, और प्रणय में मोद उपजाता है। तो प्रमोद, दिव्य प्रमोद, रस सार यानी कि रस का सारभूत, रसिया जो छान कर बताता है,
यानी कि एक हमारे ब्रज में कहावत है, रसिया रसिया सब कहें, रसिया रस की खान, असली रसिया वही है जो रस को लावे छान। तो या प्रकार से दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग, निजांग निज अंगों के साथ में, संग निज अंगों का संग जो अनंग को देह कर आता है, मतलब देह धर आता हो। जो हमारे आप देखते हैं जो प्रमाण है वहां में यही है। अगर आप कृष्ण जन्म में भी जाएंगे तो अखबार में आप सबसे पहले क्या प्राप्त करते हैं? अजन्मा का जन्म। यानी कि जिन अनंग होते हुए और जिनके रूप और रस, उन अंगों का हम वर्णन भी नहीं कर सकते, अगर वो देह स्वरूप में आ जाए तो वो कैसा होगा? निज अंगों के साथ, निजांग संग। पीयूष वीच निचिये, निचिये विषयंती, यानी कि पीयूष वीच, पीयूष मतलब अमृत और वीची मतलब तरंगे और निचय मतलब समूह में अभिषेक करती हुई जिसकी। तो उसको हमने कैसे 4 पंक्ति में किया है? अमृत की तरंग उठ लहरों के रूप बन आता है। अमृत की तरंग बनती है लहरों के रूप में। छोटो मोटो देवताओं को पिलाने वाला वो एक एक बूंद वाला अमृत नहीं, यहाँ पे वो अमृत कौन सा है? जो लहर और तरंगन के रूप में आ रहा है। रूप बन आता है। लहरों का अर्थ यह है कि एक आध लहर नहीं उठ के आई, लहरों का समूह उठ आता है जिससे अभिषेक हो। अमृत तरंग समूह कहता है और उससे अभिषेक होता है, वो क्या कहलाता है? अमृत तरंग समूह। सिंचत है अभिषेक जाको। अब उसका क्या करता है वो अभिषेक? सिंचन करता है। सींचना, जैसे कि आप पेड़ पौधों को सींचने की जो भावना रखते हैं, ऐसे ये उस प्रेम रस को सिंचय करता है। सींचते अभिषेक जाको वो अमृत ही कहता है। तो ये हमने पंक्तिबद्ध किया। अभी ये 2 श्लोक की 2 ही पंक्ति हो पाई हैं जो हमने 4-4 लाइन में अभी आपको बताई। अब आवे जो रूप है वो कैसा? कंदर्प कोटि सर मूर्छित नंद सोनू। कंदर्प यानी कि कामदेव, कोटि यानी करोड़ों, सर मूर्छित नंद सोनू, वो मूर्छित कर रहा है नंद सोनू मतलब नंद लाल को, नंद बाबा के पुत्र को। पर ये बात समझ से परे हो जावे जब कामदेव तो बहुत दूर भाग्यो, इतना लजा दियो जब महाराज को उन्होंने आगमन किया है। तो यहाँ पे एक बात को प्रयोग कैसे होवे? कंदर्प कोटि सर मूर्छित नंद सोनू। और कामदेव के पास तो 5 बाण हैं और यहाँ पे जो बाण चल रहे हैं कोटि यानी कि करोड़ों। तो ये कैसे संभव है? तो जो अलग अलग टीका और उनको पढ़ो तो कहीं पे द्वंद लिखो हुए आयो, पर हमारे अर्थ में ये आयो, ये अंतर द्वंद में ये चीज आई है। कैसे कि हमारे यहाँ उपासना में प्रिया प्रीतम अलग नहीं है। रूप बेल प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमाल और 2 मन मिल एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। तो यहाँ पे जब दोनों में भेद ही ना आए, दोनों एक ही तत्व हैं, तो आकर्षण भी तो कितना होगा। जैसे कि जब चंद्रमा अपनी पूर्णिमा पे होवे तो वो जल में, समुद्र के जल में या पृथ्वी पे ज्वार ले आवे, जल ऊपर की तरफ भागने लगे मिलन के लिए। तो ऐसे ही वो मत के वो तीर वो लग रहे हैं, वो साधारण कामदेव के नहीं है बस की बात, वो तो स्वयं का ही स्वरूप है जो उस रूप में विचरण कर रहा है। तो अब पंक्तिबद्ध आप सुनो। कामदेव को लजाने वाले काम रूप बन आता है। कामदेव के 5 बाण यहाँ करोड़ों बाण उठ जाता है। जैसे इंद्र से ज्वार आवे, जैसे चंद्र से ज्वार आवे, जैसे चंद्रमा से ज्वार आती है, वैसे भ्रकुटी हिलन से कोटि सर चल जाता है। यानी कि प्रिया जी की अगर एक भ्रकुटी भी हिल गई तो प्रीतम पे करोड़ों बाण चल रहे हो। सर मतलब बाणों से है।
अंतर्द्वंद में अचेत वह नंद लाल हो आता है। अंतर्द्वंद में अचेत अवस्था में पहुंच जावे वो कौन? नंद के लाला। अब उस नंद के लाला को वह अवस्था में देख ना सके प्रिया जी, क्योंकि करुणामयी है, आनंद में उनको जो हृदय है वो मृदुता से भरो भयो है। तो वो संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी, जो संजीवनी से जय करने वाली जयति कापि कोई निकुंज देवी है, वो कौन है? तो वो हमने 4 पंक्ति में किया है। संजीवित कर दे नंद लाल को, करुणा कर हृदय अकुलाता है। जय हो कोई तो है जो व्याख्या करे अवर्चनीय हो जाता है, यानी कि उनकी व्याख्या ही नहीं हो सकती, वो अवर्चनीय, उनका वर्णन कैसे किया जाए। सदा निकुंज लीला विलासनी, निकुंज देवी की जयकार ही गाता है। तो यहाँ पे उस निकुंज देवी की जय हो ऐसो कह के ही विराम ले लियो जावे। संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। और अंतिम पंक्ति में जो हम अपनी छाप देते हुए जो रस को एक थोड़ा सा तिनका हमारी भी जो अभिलाषा है वो रखते हुए फिर हम कहमे हित विशाल लाल संग गुरु हित भजन लाल को श्री राधा जी का स्वभाव ही भाता है। हमें तो श्री प्रिया जी को जो स्वभाव, जो मृदुता है, जो करुणा है, दयालुता है, वही भाव है। और ऐसी कृपा करें कि वो संजीवित कर दे में वो मूर्छित नंद सोनू को। तो ये रस के चिंतन है वैसे, पर जो पात्र हैं वो गहनता में जाएंगे तो हमने जितनों भी बताया वो उनके लिए आगे के लिए पथ प्रदर्शक होगा, आगे को रास्ता बताएगा। और जो सही में पात्र होंगे वही या रस को प्राप्त कर सके। ये गूढ़ है, हर कोई के बस की बात ना है। ये हमने बिना लाग लपेट के आपके सामने रखी है और ऐसा विश्वास है कि सभी को आनंद पहुंचेगा। श्री वृंदावन धाम से हमारी सभी रसकन को जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित।